नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हृदय की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं मैं हमारे YouTube चैनल मैक्स मैथ में। दोस्तों, अपन जो है राजस्थान की जो है कला व संस्कृति के अंदर नृत्य कला की बात कर रहे थे और नृत्य कला में अपन ने व्यावसायिक नृत्यों को कंप्लीट कर लिया था तथा अपने जनजातीय नृत्य चल रहे थे। और जनजातीय नृत्य में भी अपन ने जो है भील जनजाति के सबसे पहले नृत्य लिए थे। भाई किस जनजाति के लिए थे? भील जनजाति के। अब भील जनजाति में अपन ने एक दो नृत्य पढ़े भी थे। भील जनजाति में अपन ने पढ़ा था भाई गौरी नृत्य होता है इनका, ठीक है। उसके बाद में अपन ने पढ़ा था नेजा नृत्य, एक पढ़ा था गौरी नृत्य, दूसरा जो नृत्य था वो पढ़ा था अपन ने नेजा, जिसे अपन वर्तमान समय में ये खेल मात्र रह गया इसलिए खेल नृत्य भी कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद में अपन ने तीसरा नृत्य पढ़ा था, वो था अपने सुगनी नृत्य। इन सब के बारे में अपन ने पिछली वीडियो में पढ़ा था। यदि आपने पिछले वीडियो नहीं देखा हो तो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां जाके आप इनके जो है वीडियो देख सकते हो, ठीक है दोस्तों। अब इसके आगे अपन भील जनजाति का ही नेक्स्ट नृत्य लेते हैं, ठीक है, क्योंकि भील जनजाति जो है वो बहुत बड़ी है और उसी के नृत्य सबसे ज्यादा है अपने नृत्य कला के अंदर, ठीक है। तो भील जनजाति का अपन आज चौथा नृत्य लेते हैं, ठीक है। चौथा जो नृत्य है भील जनजाति का वो है द्विचक्री नृत्य। द्विचक्री नृत्य। अब द्विचक्री नृत्य होता क्या है, ठीक है, कब किया जाता है, इसके अंदर मुख्य वाद्य यंत्र कौन से होते हैं, ठीक है, कौन सा नृत्य है, ठीक है, इन सब चीजों के बारे में अपन बात करते हैं। अब भील जो द्विचक्री नृत्य है, भाई द्विचक्री जो नृत्य है मुख्य रूप से किया जाता है विवाह के अवसर पर। कब किया जाता है? विवाह के अवसर पर। भाई भील जनजाति में जो द्विचक्री नृत्य है मुख्य रूप से विवाह के अवसर पर किया जाता है। अब ये जो नृत्य है द्विचक्री जो नृत्य है, इसके अंदर यदि मैं बात करूं, इसके अंदर मुख्य रूप से यदि अपन बात करें कि वाद्य यंत्र कौन कौन से काम में लिए जाते हैं, तो इसमें वाद्य यंत्र जो काम में लिए जाते हैं वो लिया जाता है एक तो ढोल, कौन सा? ढोल, ठीक है। उसके अलावा यदि मैं बात करूं तो वो लिया जाता है थाली, ठीक है। उसके अलावा यदि बात करें तो वो है बांकिया, ठीक है। ये जो है ये क्या है? ये वाद्य यंत्र है। भाई वाद्य यंत्र कौन कौन से काम में लिए जाते हैं? वाद्य यंत्र लिए जाते हैं ढोल, थाली, बांकिया। बांकिया क्या होता है? इन सब चीजों के बारे में वैसे अपन पढ़ेंगे, जो वाद्य यंत्र पढ़ेंगे राजस्थान के अंदर तो उनके बारे में पढ़ेंगे। लेकिन बाकी आपने देखा होगा पुराने टाइम में जो मतलब कभी युद्ध होता है तो युद्ध के समय जो बजाया जाता है ना, एक लंबा सा होता है, ठीक है, वही बांकिया होता है। इन सब चीजों के बारे में अपन जो है आगे डिस्कस करेंगे जब वाद्य यंत्र पढ़ेंगे। अब यदि मैं बात करूं आगे, भाई द्विचक्री नृत्य की यदि आगे बात करें तो ये नृत्य जो मुख्यतः ये नृत्य दो अर्धवर्ताकार घेरों में होता है। दो अर्धवर्ताकार सामान्य नृत्य है, वैसे कोई खास नृत्य नहीं है। दो अर्धवर्ताकार घेरों के अंदर मुख्य रूप से यह नृत्य होता है। भाई कैसे होता है? दो अर्धवर्ताकार घेरों के अंदर मुख्य रूप से यह नृत्य होता है। अब दो अर्धवर्ताकार घेरे होते हैं ना, उसके अंदर यदि बात करूं मैं, उसमें जो दो अर्धवर्ताकार घेरे होते हैं ना, उसमें बाहरी जो घेरा होता है, भाई बाहरी घेरा होता है ना, बाहरी घेरा में कौन खड़े रहते हैं? बाहरी घेरे के अंदर रहते हैं पुरुष। भाई बाहरी घेरे में कौन खड़े रहते हैं? पुरुष रहते हैं। यदि मैं बात करूं आंतरिक घेरे की, कि भाई आंतरिक घेरे के अंदर कौन रहते हैं, तो आंतरिक घेरे में इसमें मुख्य रूप से रहती है महिलाएं, ठीक है। अब महिला और पुरुष दोनों इसमें शामिल है, तो ये एक युगल नृत्य भी हो गया। और इन सब की चीजों के बारे में मैंने बताया था। भील जनजाति के अंदर मुख्यतः जो नृत्य है ना वो सारे युगल नृत्य हैं, यथार्थ जिसमें पुरुष व महिलाएं जो है मुख्य रूप से दोनों शामिल होती है, ठीक है दोस्तों। द्विचक्री नृत्य के बारे में बात की, मुख्य रूप से जो है विवाह के अवसर पर किया जाता है। इसमें जो वाद्य यंत्र काम में लिए जाते हैं वो लिए जाते हैं ढोल, थाली और बांकिया, ठीक है। और दो अर्धवर्ताकार घेरों में मुख्य रूप से यह नृत्य किया जाता है, ठीक है। बाहरी घेरे के अंदर मैंने आपको बताया कि पुरुष खड़े रहते हैं और आंतरिक घेरे के अंदर महिलाएं खड़ी रहती हैं। अब इसके अलावा इसके अंदर जो है सामान्य नृत्य हैं। अब यदि इससे आगे मैं बात करूं, इससे आगे यदि अपन बात करें, इससे आगे यदि भील नृत्य के अंदर बात करें तो अपन लेते हैं जो भील जनजाति के अंदर पहला नृत्य मैंने आपको बताया था गौरी नृत्य। और गौरी नृत्य के बाद में यदि कोई नृत्य इंपॉर्टेंट है भील जनजाति में तो वो नृत्य है अपना गेर नृत्य। भाई
गौरी नृत्य के अलावा यदि मैं बात करूं भील जनजाति में इंपॉर्टेंट नृत्यों की, तो वो है गैर नृत्य। गैर नृत्य में भी एग्जाम में काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। अब अपन बात करते हैं भाई गैर नृत्य जो है वो कहाँ का प्रसिद्ध है, कैसे किया जाता है, ठीक है, और ये जो है मतलब कहाँ का प्रसिद्ध, अपने सबसे पहले अपन बात करें और कैसे किया जाता है, किनके द्वारा किया जाता है, इन सब चीजों के बारे में आज अपन बात करते हैं, ठीक है। अब मैं आपको बताऊं गैर जो नृत्य है मुख्य रूप से ये किया जाता है होली के अवसर पर। कब किया जाता है दोस्तों? होली के अवसर पर मुख्य रूप से किया जाता है भाई, मुख्य रूप से होली के अवसर पर मुख्य रूप से किया जाता है, होली के अवसर पर। गैर नृत्य जो है वो मुख्य रूप से होली के अवसर पर किया जाता है। यदि मैं बात करूं कि ये नृत्य जो है मुख्य रूप से किन के द्वारा किया जाता है, महिलाओं के द्वारा या पुरुषों के द्वारा, तो ये नृत्य जो है पुरुषों के द्वारा किया जाता है। किन के द्वारा? पुरुषों के द्वारा। हालांकि महिलाएं भी इसके अंदर भागीदार होती है, लेकिन यदि मुख्य की बात करें कि प्रमुख रूप से ये नृत्य करता कौन है, तो वो करते हैं पुरुषों के द्वारा। अब पुरुषों के द्वारा ये नृत्य किया कैसे जाता है, उन सब चीजों की बात करें तो ये जो नृत्य है ये एक गोल वर्ताकार घेरे के अंदर किया जाता है। भाई गोल वर्ताकार घेरों के अंदर पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य, पुरुषों के द्वारा किया जाता है और गोल वर्ताकार घेरे के अंदर किया जाता है। अब मैं बात करूं कि ये जो नृत्य है, ये नृत्य अपन बात करें कि इसके अंदर पुरुष जो है कैसे नृत्य ये करते कैसे हैं, तो ये जो पुरुष इसके अंदर नृत्य करते हैं ना, वो इस गोल वर्ताकार घेरे के अंदर जो है इसके किनारों पे खड़े हो जाते हैं, ठीक है दोस्तों। अब किनारों पे खड़े होते हैं तथा अपने हाथों में क्या रखते हैं? लकड़ियां। अपने हाथों में, पुरुष अपने दोनों हाथों में जो है वो लकड़ियां रखते हैं, और जो लकड़ियां रखी जाती है इसे मुख्य रूप से कहा जाता है खांडा। भाई पुरुष इस नृत्य के अंदर जो लकड़ियां अपने हाथों में रखते हैं ना, उसे खांडा कहा जाता है, और ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। अब खांडा आपको मैंने बताया कि खांडा मुख्य रूप से जो लकड़ियां पुरुष हाथ में रखते हैं उन्हें कहा जाता है। अब ये खांडा जो है, ये खांडा मुख्य रूप से बना होता है बूंदी के वृक्ष से। भाई ये लकड़ियां जो है वो बनी होती है बूंदी के वृक्ष से। बूंदी का एक वृक्ष होता है जिससे मुख्य रूप से ये लकड़ियां बनी होती है, जिससे जो है गैर नृत्य में पुरुष अपने हाथों में रखते हैं। अब इसका यदि मैं बात करूं, इस नृत्य में मुख्य रूप से वाद्य यंत्र कौन सा होता है, तो वाद्य यंत्र की मैं बात करूं तो वाद्य यंत्र यदि मैं बात करूं तो वो होता है नगाड़ा। वैसे मुख्य रूप से नगाड़ा ही होता है, पर इसके अंदर कभी कभी जो है ढोल का भी प्रयोग कर लिया जाता है। अब नगाड़ा जो बजाता है, भाई नगाड़ा जो बजाता है उसे अपन क्या कहते हैं? उसे अपन कहते हैं नगाड़ची। नगाड़ा बजाने वाले को क्या कहा जाता है? नगाड़ची कहा जाता है। किसे कहा जाता है? नगाड़ा बजाने वाले को, भाई नगाड़ा बजाने वाले को क्या कहा जाता है? नगाड़ा बजाने वाले को आपको मैंने बताया कि नगाड़ची कहा जाता है, ठीक है। लकड़ियां मुख्य रूप से खांडा होती है जो पुरुष है अपने हाथ में प्रयोग करते हैं। अब इस नृत्य की यदि मैं मुख्य बात करूं कि खांडा जो होती है, जो लकड़ियां पुरुष हाथ में रखते हैं उसे अपन खांडा कहते हैं। ये जब ढोल बजता है ना इसमें, तो पुरुष जो है लकड़ियां तथा ढोल की ताल मेल बिठाते हैं। भाई जैसे ही ढोल बजता है पुरुष अपने हाथ में लकड़ियां बजाते हैं, ठीक है। तो ये मुख्य रूप से जब जो नगाड़ा बजता है उसमें लकड़ियों की जो है आवाज की तालमेल बिठाते हैं पुरुष। अब यदि मैं बात करूं कि इसके अंदर क्या होता है, जैसे पुरुष इस घेरे के अंदर खड़े रहेंगे सारे, भाई घेरे के आसपास जो है पुरुष मुख्य रूप से खड़े रहते हैं। अब इसमें क्या होता है, इस नृत्य में मुख्य रूप से पुरुष जो है भिन्न भिन्न प्रकार की पोशाकें पहनते हैं, जिसमें अपन कह सकते हैं बहुत सारी पोशाकें होती है, अर्थात रंग बिरंगी जो पोशाकें होती हैं। इसमें मुख्य रूप से जैसे अपन कह सकते हैं महिलाओं के भी वेश धारण किए जाते हैं इसमें पुरुषों के द्वारा, ठीक है। और भी भिन्न भिन्न प्रकार की जो पोशाकें होती है वो भील जनजाति के पुरुषों द्वारा पहने जाते हैं। अब अपन बात करें जो पुरुष जो पोशाक पहनते हैं, भाई पुरुष जो पोशाक पहनते हैं उसे क्या कहा जाता है? पुरुष जो इस नृत्य के अंदर पोशाक पहनते हैं ना दोस्तों, उसे अपन कहते हैं ओंगी। क्या कहा जाता है? ओंगी उसे कहा जाता है।
ओंगी किसे कहते हैं? ओंगी वह होती है कि गैर नृत्य के अंदर पुरुषों के द्वारा जो रंग बिरंगी पोशाक पहनी जाती है ना, उसे अपन क्या कहा जाता है? ओंगी कहते हैं। ठीक है, अब अपन बात करें कि भाई ये नृत्य जो है ये करने वाले को क्या कहते हैं, तो ये जो नृत्य मुख्य रूप से करने वाले होते हैं उन्हें अपन कहते हैं गौरिये। क्या कहते हैं? गौरिये। गौरिये किसे कहते हैं? मुख्य रूप से नृत्य करने वाले को, मुख्य नृत्यकार को। या अपन कह सकते हैं कि जो नृत्यकार इसके अंदर शामिल होते हैं उन सबको अपन क्या कहते हैं? उन सबको अपन गौरिये कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अपन ने बात कर ली कि भाई जो नगाड़ची है, नगाड़ची होता है कि जो नगाड़ा बजाता है उसे नगाड़ची कहते हैं। खांडा जो लकड़ियां पुरुषों के हाथ में रहती है उसे कहते हैं। गोंदी का वृक्ष मुख्य रूप से इसमें शामिल होता है। ठीक है, अब इसमें यदि मैं बात करूं कि महिलाओं की क्या भागीदारी होती है, तो महिलाएं जो है, महिलाएं इसके अंदर मुख्य रूप से, इसमें मुख्य रूप से महिलाएं जो है फाग गीत गाती है। कौन से गीत गाती है? फाग गीत जो है, फाग गीत मुख्य रूप से महिलाएं, जब ये पुरुष नृत्य करते हैं तो इसमें मुख्य रूप से फाग गीत गाती है। और फाग गीत क्यों गाया जाता है? फाग गीत इसलिए गाया जाता है क्योंकि ये जो नृत्य है भाई, गैर जो नृत्य है मुख्य रूप से फाल्गुन मास में आयोजित होता है, इसलिए इसमें मुख्य रूप से फाग गीत गाए जाते हैं। अब यदि मैं बात करूं, यदि इसके अंदर जो दो नृत्य और जो दो गीत और गाए जाते हैं मुख्य रूप से, वो भी प्रसिद्ध है, वो भी गाए जाते हैं। एक तो होता है बींद और एक होता है रसाला। भाई बींद व रसाला गीत जो है, बींद व रसाला गीत भी मुख्य रूप से इस नृत्य में गाए जाते हैं। बींद व रसाला गीत जो है वो भी इसी नृत्य में मुख्य रूप से गाए जाते हैं। अब यदि दोस्तों मैं आपसे बात करूं कि बींद व रसाला गीत, आपको मैंने बताया कि भाई बींद व रसाला गीत व फाग गीत जो है मुख्य रूप से इसके अंदर गाए जाते हैं। यदि अपन बात करें कि बींद व रसाला गीत जो है ना, वो अपन ने पढ़ा था, आपको याद हो तो, व्यवसायिक नृत्य में कच्ची घोड़ी नृत्य। तो कच्ची घोड़ी नृत्य के मुख्य जो गीत होते हैं, प्रमुख रूप से जो गीत गाए जाते हैं ना कच्ची घोड़ी नृत्य में, वो गाए जाते हैं बींद और रसाला गीत। ठीक है दोस्तों, अब यदि मैं इससे आगे बात करूं, इससे आगे यदि अपन बात करें, तो इससे आगे यदि मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर जो है ये मुख्य रूप से ये जो नृत्य है ये अपने प्रसिद्ध कहां का है, तो प्रसिद्धि की बात करें तो ये है अपने प्रसिद्ध जो है भाई गैर नृत्य। प्रसिद्धि की बात कर लो कि मुख्य रूप से प्रसिद्ध कहां से, तो प्रसिद्ध जो है वो है अपने कनाना बाड़मेर से। कहां से? कनाना जो है बाड़मेर के अंदर स्थित है। कनाना बाड़मेर के अंदर मुख्य रूप से यह नृत्य किया जाता है। भाई कनाना बाड़मेर में मुख्य रूप से यह नृत्य किया जाता है। दोस्तों आपको जो है गैर नृत्य बताया, और गैर नृत्य में मुख्य रूप से जो है क्वेश्चन अधिकतर इन्हीं से पूछे जाते हैं। या तो गैर नृत्य से कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा, या आपको पूछा जाएगा गौरी नृत्य से, यदि भील जनजाति का कोई नृत्य पूछा जाएगा तो। अब यदि मुख्य रूप से अपन बात करें क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, तो कैसे डायरेक्ट या तो सीधा दे देगा गैर नृत्य किस जनजाति का है, या पूछ लेगा जो गैर नृत्य है प्रसिद्ध कहां का है, गैर नृत्य में पोशाक पहनी जाती है उसे क्या कहा जाता है, ओंगी। ठीक है, ये आप विशेष तौर से इंपॉर्टेंट लगा के लिख लेना कि गैर नृत्य में पुरुषों द्वारा जो विभिन्न प्रकार की पोशाकें धारण की जाती है उसे ओंगी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये बात हो गई अपने गैर नृत्य की कि इसमें जो है पुरुष लकड़ियां अपने हाथ में रखते हैं तथा जब नगाड़ा बजता है तो नगाड़ा की ताल के साथ में लकड़ियां जो है वो उनको बजाते हैं और उनका ताल के साथ में मेल बिठाते हैं। ठीक है, और नगाड़ची कहते हैं उसे जो इसका मुख्य रूप से नगाड़ा बजाता है। ठीक है, और गोंदी की वृक्ष की जो है खांडा बने होते हैं, जो लकड़ियां होती है उन्हें खांडा कहते हैं और गोंदी के वृक्ष की बनी होती है। नृत्यकार को जो है गौरिये कहते हैं। फाग गीत गाती है, बींद व रसाला गीत भी मुख्य रूप से इसके अंदर गाया जाता है। ठीक है दोस्तों, इन सब चीजों के बारे में अपनी बात हो चुकी है। अब यदि मैं बात करूं, ये हो गए अपने गैर नृत्य। अब यदि एक गैर नृत्य से सबसे इंपॉर्टेंट एक बात याद आ गई कि जो तलवारों की गेर है, तलवारों की गेर, तलवारों की जो गेर है, अर्थात तलवारों की गेर या तो लकड़ियों की गेर है। तलवारों की गेर की बात करूं कि तलवारों की जो गेर है, यहां ऊपर दिख नहीं रहा होगा शायद, तो अपन मिटा लेते हैं यहां पे। तलवारों की जो गेर है, तलवारों की गेर, ये जो प्रसिद्धि की बात करूं कि तलवारों की जो गेर है मुख्य रूप से कहां की प्रसिद्ध है, तो तलवारों की गेर जो है वो अपने मेनार गांव, और मेनार गांव कहां है, मेनार गांव है अपने उदयपुर में। भाई मेनार गांव उदयपुर के अंदर तलवारों की गेर जो है वो प्रसिद्ध है, और ये मुख्य रूप से जिस जनजाति के द्वारा किया जाता है ना वो है मेनारिया जाति।
भाई मेनार या जनजाति के द्वारा, मेनार या जनजाति के द्वारा मुख्य रूप से उदयपुर के मेनार गांव में तलवारों की गेर खेली जाती है। ठीक है दोस्तों, इन सब चीजों के बारे में बात हो गई। अब यदि मैं बात करूं भील जनजाति के अन्य नृत्यों की, तो भील जनजाति के जो अन्य नृत्य हैं उनके बारे में अपन बात कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, वैसे आपको मैं बता दूं, आपको ट्रिक भी बताई जाएगी, यहाँ पे ट्रिक भी बताई जाएगी। ट्रिक के बिना मुझे पता है यूट्यूब के अंदर, यूट्यूब पे सब जो है सर्च करते हैं कि नृत्यों की ट्रिक क्या होती है। ट्रिक भी अपन बेसिक रूप से यहाँ बात करेंगे कि भील जनजाति के जो नृत्य है, हर नृत्यों की एक ट्रिक बताऊंगा, उससे आप आसानी से जो नृत्य है वो याद कर पाओगे। ठीक है दोस्तों, अब इसके अलावा यदि अपन बात करें भील जनजाति के और भी नृत्य होते हैं, तो एक नृत्य है अपने रमणी नृत्य। इनका आप इतना याद रखिए कि ये नृत्य होते कब है मुख्य रूप से। तो रमणी नृत्य जो है वो मुख्य रूप से किया जाता है मांगलिक अवसर पर। कब किया जाता है दोस्तों? मांगलिक अवसर पर। ठीक है, अब यदि इसके अलावा यदि बात करूं तो वो हो गया पोलिनोच। पोलिनोच नृत्य ये मुख्य रूप से कब किया जाता है? तो ये मुख्य रूप से किया जाता है विवाह के अवसर पर। कब किया जाता है दोस्तों? विवाह के अवसर पर। भाई पोलिनोच नृत्य जो है, पोलिनोच नृत्य जो कब किया जाता है? विवाह के अवसर पर किया जाता है। उसके अलावा यदि अपन बात करें तो वो हो गया गोसाई नृत्य। गोसाई नृत्य भी जो है वो भील जनजाति का ही एक नृत्य है। और गोसाई नृत्य जो है ये अपने किया जाता है, ये मुख्य रूप से जो है जोगण माता को समर्पित होता है। जोगण माता को समर्पित। भाई जोगण माता को समर्पित नृत्य जो होता है ना, वो होता है अपने गोसाई नृत्य। ये मुख्य रूप से आप इतना याद रखिए इनके बारे में कि रमणी नृत्य जो मांगलिक अवसर पर किया जाता है, किसके द्वारा? भील जनजाति के द्वारा। पोलिनोच जो नृत्य विवाह के अवसर पर किया जाता है भील जनजाति के द्वारा। गोसाई नृत्य जो जोगण माता के, जो जोगण माता को समर्पित होता है। ठीक है, अब यदि इसके अलावा अपन बात करें, इसके अलावा यदि जो है भील जनजाति के नृत्य की बात करें, तो एक नृत्य अपन है जो है युद्ध नृत्य। युद्ध नृत्य भी मुख्य रूप से कौन सी जनजाति का है? भील जनजाति का नृत्य। अब इसके नाम से पता चल रहा है, नाम से पता चल रहा है कि युद्ध नृत्य जो है मुख्य रूप से होता क्या है? तो युद्ध नृत्य है ना, भील जनजाति अपनी शौर्यता व वीरता का प्रतीक के लिए, वीरता का प्रतीक या प्रदर्शन करती है। भाई अपने शौर्य व वीरता के लिए प्रदर्शन करती है भील जनजाति युद्ध नृत्य के अंतर्गत। ठीक है, अब दोस्तों यदि मैं बात करूं तो भील जनजाति जो है ना, इस नृत्य के अंदर अपन कहते हैं कि जो है नकली युद्ध का अभ्यास करती है। नकली युद्ध का अभ्यास मुख्य रूप से इस नृत्य में किया जाता है। यदि बात करें कि भाई जब युद्ध का अभ्यास करेंगे तो कोई ना कोई हथियार तो काम में लेंगे ही ना, तो मुख्य रूप से यदि मैं बात करूं तो इस नृत्य में मुख्य हथियार जो होते हैं, क्या हथियार जो है, हथियार कौन कौन से होते हैं? हथियार होते हैं इसमें तीर व कमान। तीर व कमान मुख्य हथियार होते हैं। किस नृत्य में? मुख्य हथियार होते हैं युद्ध नृत्य में, जो भील जनजाति के द्वारा किया जाता है। भाई शौर्यता व वीरता का प्रदर्शन करने के लिए, कौन सा युद्ध किया जाता है? युद्ध नृत्य किया जाता है। ठीक है, और नकली युद्ध का अभ्यास करती है भील जनजाति इस नृत्य में। हथियार जो है वो तीर कमान काम में लिया जाता है। इसके अलावा यदि अपन बात करें, यदि मैं आपसे बात करूं कि भील जनजाति के और कौन कौन से नृत्य हैं, तो भील जनजाति के और नृत्यों की यदि अपन बात करें कि भाई मुख्य रूप से और कौन कौन से नृत्य, तो और नृत्य अपन ले सकते हैं। एक हत्ती बना नृत्य। अब हत्ती बना नृत्य जो है ये होता क्या है? ठीक है, इसके बारे में आप इतना याद रखिए कि ये नृत्य मुख्य रूप से जो है युगल नृत्य होता है। कौन सा नृत्य है? युगल नृत्य है। मुख्य रूप से एक वृत्ताकार घेरे के अंदर ही यह किया जाता है। भाई किसमें किया जाता है? वृत्ताकार घेरे में किया जाता है। वृत्ताकार घेरे में मुख्य रूप से किया जाता है। ठीक है, वृत्ताकार घेरे में मुख्य रूप से किया जाता है युगल नृत्य। इसके अलावा यदि मैं इसकी बात करूं तो ये मुख्य रूप से किया जाता है अपने विवाह के अवसर पर।
ठीक है। मुख्य रूप से हाथीमना नृत्य जो है अपन ने बात की कि ये कब किया जाता है, ये मुख्य रूप से विवाह के अवसर पर किया जाता है, वर्ताकार घेरे के अंदर किया जाता है तथा युगल नृत्य। अब यदि इसके अलावा अपन बात करें, इसके अलावा यदि अपन जो है भील जनजाति के और नृत्यों की बात करें तो मुख्य नृत्य जो है अपने कंप्लीट हो गए हैं भील जनजाति के। फिर भी एक नृत्य और रहता है, वो लेते हैं अपन घूमरा नृत्य। अब घूमरा नृत्य क्या होता है? घूमरा नृत्य होता है कि ये भी मुख्य रूप से ये भी दो वर्ताकार घेरों में किया जाता है। किसमें किया जाता है? दो वर्ताकार घेरों में किया जाता है, ठीक है। और इसके अंदर जो है, इस नृत्य में मुख्य रूप से भाई दो गुट होते हैं। इस नृत्य में दो वर्ताकार घेरों में किया जाता है, दो गुट होते हैं इसके अंदर। जो पहला गुट होता है, पहला जो होता है, एक जो होता है भाई, पहला अपन ले सकते हैं पहला गुट, या अपन कहें कि जो पहला भाग होता है, फर्स्ट जिस भाग के अंदर, मतलब जैसे मान लो ये एक दो वर्ताकार घेरे हैं, ठीक है। अब ये दो वर्ताकार घेरे हैं, जो व्यक्ति इस घेरे में होंगे भाई, आधे व्यक्ति तो किस घेरे में होंगे? इस घेरे में होंगे, ठीक है, क्योंकि दो वर्ताकार घेरों में मुख्य रूप से यह नृत्य किया जाता है। और आधे व्यक्ति जो है, आधे व्यक्ति मुख्य रूप से इस घेरे में होंगे। अब इसके अंदर क्या होता है, इस नृत्य में मुख्य रूप से यदि मैं बात करूं दोस्तों आपसे, ये देखो, ये मान लो ऐसे जो है आदमी इन नृत्यों में खड़े रहते हैं। दो वर्ताकार घेरों में मुख्य रूप से यह नृत्य किया जाता है तथा जो इसके अंदर पहले वर्ताकार घेरे के अंदर कौन? पुरुष रहते हैं, और दूसरा घेरे के अंदर जो है महिला व पुरुष शामिल रूप से रहते हैं। दो वर्ताकार घेरों में युगल नृत्य, ये भी युगल नृत्य ही है भाई, युद्ध नृत्य तो ये भी युगल ही है, युगल नृत्य। पर इसमें यह नहीं होता कि इसमें महिलाएं रहेगी या इसमें पुरुष रहेंगे, जो है पुरुष और महिलाएं दोनों शामिल रूप से रहते हैं, ठीक है। तो इसमें जो पहला ये होता है, इसमें पहला दल, अपन दल की ले सकते हैं कि पहला दल जो होता है, पहला दल इसके अंदर मुख्य रूप से क्या करता है? गाता है, ठीक है। और दूसरा जो दल है वो मुख्य रूप से क्या करता है? नाचता है। भाई पहला दल इसके अंदर आपको दिख नहीं रहा होगा, पहला दल जो है, पहला दल, ये जो पहला दल है ये मुख्य रूप से क्या करता है? इसमें गाता है, ठीक है। और जब ये गाता है तो ये जो दूसरा दल है ये नाचता है। क्या करता है? नाचता है। जब पहले दल के द्वारा गाया जाता है तो दूसरा दल नाचता है, और यदि दूसरे दल के द्वारा गाया जाता है, जब ये दूसरा दल गाता है ना, तो ये पहला दल जो है वो नाचता है, ठीक है दोस्तों। ये मुख्य रूप से अपने नृत्यों की बात हो गई। अपने जो है भील जनजाति के नृत्य लगभग कंप्लीट कर लिए। घूमरा नृत्य की बात की अपन ने अभी कि इसके अंदर युगल नृत्य है, दो वर्ताकार घेरों में होते हैं, ये दो वर्ताकार घेरे हैं, इसमें मैंने आपको सब बता दिया। जब पहला दल गाता है तो दूसरा नाचता है। इसके अलावा अपन ने हत्तीमना, ये सब नृत्यों के बारे में बात कर ली। अब दोस्तों मैं आपसे बात करता हूं कि भाई भील जनजाति के सर अपन ने जो है, आप बोलोगे सर अपन ने नृत्य तो कंप्लीट कर लिए भील जनजाति की। अब भील जनजाति के इतने सारे नृत्य हैं, इनको याद करने की अपने को कोई ट्रिक भी तो होनी चाहिए। भाई ट्रिक आपको मैं बताता हूं, इसकी सिंपल सी ट्रिक है, आपको जो है आसानी से याद भी हो जाएगी, ठीक है। यदि अपन बात करें इसके ट्रिक की, कि भाई इसकी ट्रिक क्या है कि अपने को भील जनजाति के सारे नृत्य जो है वो याद हो जाए तो अपन बात करते हैं इसके ट्रिक की। ट्रिक होती है इसमें कि भीलों की गौरी गेरों के युद्ध में, भीलों की गौरी गेरों के युद्ध में रम पीकर, भीलों की गौरी गेरों के युद्ध में रम पीकर द्विचक्री घूमी। कैसी घूमी दोस्तों? द्विचक्री घूमी। लो, ये आपकी इसकी भील नृत्य की जो है वो ट्रिक हो गई कि भाई भीलों की गौरी गेरों के युद्ध में रम पीकर द्विचक्री घूमी। अपने इसमें जो है सारे भीलों के जो भी जितने भी नृत्य अपन ने पढ़े वो सारे इसके अंदर आसानी से आ गए। भाई पहला नृत्य अपन ने कौन सा पढ़ा? गौरी नृत्य, ठीक है, ये आपको आ गया गौरी नृत्य, ठीक है। इसके अलावा अपन ने पढ़ा गेर नृत्य, ये आ गया गेर नृत्य, ठीक है। इसके अलावा युद्ध नृत्य पढ़ा अपन ने,
ये हो गया युद्ध नृत्य, ठीक है। इसके अलावा अपन ने पढ़ा ये जो है ये हो गया रमणी नृत्य, जो अभी भी पढ़ा है, ठीक है। रमणी नृत्य। पी से हो गया पीली नोच, ठीक है। और इसका द्विचक्री नृत्य हो गया, द्विचक्री हो गया। उसके अलावा अभी अपन ने पढ़ा घूमरा नृत्य। अब इसके अलावा कौन कौन से नृत्य रह रहे हैं जो मुख्य रूप से मुख्य नृत्य इसमें आ गए हैं। अपन ने पढ़ लिया भाई, पीली नोच पढ़ा था, रमणी नृत्य पढ़ा था, युद्ध नृत्य पढ़ा था, गेर पढ़ा था, गौरी पढ़ा था, घूमरा पढ़ा था, द्विचक्री पढ़ा था। इसके अलावा एक नृत्य आप हत्ती बना, ये भी याद रख लेना, ठीक है। सारे नृत्यों की ट्रिक भी वैसे नहीं बनाई जा सकती, पर मुख्य जो होते हैं उनकी ट्रिक आपके लिए मैंने उपलब्ध करवा दी है। ये सब मुख्य रूप से भीलों के नृत्य हो गए। अब यदि मैं बात करूं दोस्तों, यदि अपन बात करें कि भीलों के अंदर क्या होता है, भीलों के अंदर मुख्य रूप से नृत्यों के साथ में एक ढोल भी बजाए जाते हैं। और वो ढोल जो है, वो ढोल मुख्य रूप से 3 प्रकार के ढोल जो है वो भीलों की जनजाति के अंदर आराम से बजाए जाते हैं। अब वो 3 ढोल कौन कौन से होते हैं उनके बारे में अपन बात कर लेते हैं। पहला ढोल यदि मैं लूं भाई, वो बजाते हैं मर्दानी ढोल। कौन सा ढोल बजाते हैं दोस्तों? मर्दानी ढोल। और मर्दानी ढोल ये कब बजाते हैं? मर्दानी ढोल ये भील जनजाति के द्वारा जब बजाया जाता है जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। भाई किसी व्यक्ति की मृत्यु होने पर भील जनजाति में किसी की मृत्यु होने पर, किसी व्यक्ति की मृत्यु होने पर व्यक्ति की मृत्यु होने पर, भाई किसी व्यक्ति की मृत्यु होने पर भील जनजाति के द्वारा बजाए जाने वाला ढोल कौन सा है दोस्तों? वो है मर्दानी ढोल। यदि उसके अलावा अपन बात करें, तो वो है हाजरी ढोल। हाजरी ढोल कब बजाया जाता है? हाजरी ढोल जो है, हाजरी ढोल भील जनजाति के द्वारा बजाया जाता है आपातकालीन स्थिति में। आपातकालीन स्थिति में, भाई आपातकालीन स्थिति में भील जनजाति के द्वारा मुख्य रूप से कौन सा ढोल बजाया जाता है? हाजरी ढोल बजाया जाता है। अब उसके अलावा यदि अपन बात करें तीसरे ढोल की कि भाई तीसरा ढोल कौन सा होता है, तो तीसरा जो ढोल है, या नीचे आपको दिख नहीं रहा होगा, यहां लिख लेते हैं अपन, ठीक है। तीसरा जो ढोल होता है वो मुख्य रूप से होते हैं हथमिया ढोल। हथमिया। और हथमिया ढोल जो है, हथमिया ढोल मुख्य रूप से कब बजाया जाता है मुख्य रूप से हथमिया जो ढोल है वो बजाया जाता है भील जनजाति के द्वारा मुख्य रूप से विवाह, या अपन कह सकते हैं मांगलिक अवसर पर। भाई मांगलिक अवसर व विवाह के समय भील जनजाति के द्वारा कौन सा ढोल बजाया जाता है दोस्तों? हथमिया ढोल। हथमिया ढोल जो है, हथमिया ढोल बजाया जाता है, ठीक है। भील जनजाति के द्वारा विवाह व मांगलिक अवसर पर कौन सा बजाया जाता है? हथमिया ढोल बजाया जाता है, ठीक है। हथमिया ढोल भील जनजाति के द्वारा। मर्दानी जो ढोल है वो भील जनजाति के द्वारा कब बजाया जाता है? मर्दानी ढोल बजाया जाता है भील जनजाति के द्वारा जब जनजाति में कोई किसी व्यक्ति की मृत्यु होने पर। उसके अलावा अपन ने पढ़ा हाजरी ढोल जो है भील जनजाति के द्वारा आपातकालीन स्थिति में बजाया जाता है। हथमिया ढोल पढ़ा जो विवाह व मांगलिक अवसर पर बजाया जाता है, ठीक है दोस्तों। आज और अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।